आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हास्य रस किसे कहते हैं और करुण रस किसे कहते हैं, तथा हास्य रस और करुण रस का बिल्कुल आसान उदाहरण क्या है। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत हास्य अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें आपको हास्य रस अथवा करुण रस किसी एक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना होता है, जिसके लिए आपको यहां से कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हास्य रस और करुण रस की बिल्कुल आसान परिभाषा और बिल्कुल आसान उदाहरण, जिन्हें आपको याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां पर आप देख सकते हैं हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। जहां हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहां हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। जहां हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहां कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। और यदि आप किसी भी रस का, किसी भी यानी 9 रस हैं और 9 अस्थाई भाव हैं, 9 रस हैं और 9 अस्थाई भाव हैं, और यदि आप इन 9 रस और 9 अस्थाई भावों को याद करने की बिल्कुल धांसू ट्रिक देखना चाहते हैं, जी हां बिल्कुल धांसू ट्रिक देखना चाहते हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें रस और उससे संबंधित अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया है हास्य रस हो चाहे कोई भी रस हो, सभी को याद करने की धांसू ट्रिक है। और आप इस ट्रिक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में 9 रस और उनके स्थायी भाव याद कर सकते हैं, और ये आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसे देखकर रस और उनके स्थायी भाव याद कर सकते हैं बिल्कुल धांसू ट्रिक के द्वारा। तो चलिए हास्य रस का जो है उदाहरण क्या है? हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पहुनो जो आवे हिमांचल के उछाह में। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पहुनो जो आवे हिमांचल के उछाह में। जब भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा है और वो बारात लेकर के राजा हिमांचल के यहाँ पहुंच रहे हैं, तब उनका रूप कैसा है? यानी भगवान शंकर ने अपनी वेशभूषा ऐसी बना रखी है जिसे देख कर क्या हो रहा है, जो भी उन्हें देखता है, जो भी मेहमान हिमांचल के जो भी अतिथि हैं वो देखते हैं और उन्हें देखकर हंस हंस के भागे दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर सभी लोग हंस हंस कर भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़े चले जा रहे हैं एक दूसरे को बताने के लिए। तो यहां पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जहां हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहां हास्य रस होता है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पहुनो जो आवे हिमांचल के उछाह में। और यहां पर आपको मैं बता दूं करुण रस किसे कहते हैं या करुण रस की परिभाषा क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। इन दोनों रसों को आप अनुभव भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कोई सीरियल देखा,
जैसे आपने किसी भी वीडियो को देखा जिसमें कॉमेडी हो रही है और आपको आनंद आ रहा है, अर्थात आप हंस देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया है, जिस कारण से हास्य रस की निष्पत्ति हो गई है। और यदि आपके हृदय में यदि आपने कोई ऐसा दृश्य देख लिया जिसे देखकर आपके मन में दुख हो गया है, शोक हो गया है, अर्थात आपने कोई ऐसी बात सुन ली जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा शोक हुआ, दुख हुआ, तो समझ जाइए कि आपके मन में जो उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव है वह शोक है, और जिसके कारण करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है करुण रस का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। करुण रस का दूसरा उदाहरण क्या है? यहां पर चाहे तो आप पहला उदाहरण याद कर लें या फिर आप इस उदाहरण को भी याद कर सकते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और करुण रस का एक अन्य उदाहरण भी यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिराह, राव गयऊ सुरधाम। बिल्कुल आसान उदाहरण है करुण रस के, और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप करुण रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल आसान परिभाषा भी है। यहां पर आप देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण तथा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो के द्वारा लाभ मिल सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़कर यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें। जय हिंद।